हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टिकल ए, आर्टिकल एन एंड आर्टिकल द, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किस तरह से किया जाता है और बच्चों को किस तरह से सिखाना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आर्टिकल ए मीन्स वन, यानी कि ए का मतलब होता है वन, या किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को बताने के लिए वन आर्टिकल ए का इस्तेमाल होता है। आर्टिकल एन आल्सो मीन्स वन, यानी कि एन का मतलब भी वन ही होता है। किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को बताने के लिए आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम समझ गए हैं कि आर्टिकल ए और एन का मतलब वन होता है। इन दोनों का ही यूज़ किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को बताने के लिए किया जाता है। अब हम समझेंगे कि इनका यूज़ अलग अलग जगह पे किस तरह से किया जाता है। अब हम समझेंगे कि आर्टिकल ए का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। वी यूज़ आर्टिकल ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल ए का यूज़ हम उन वर्ड्स के साथ करते हैं जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है। हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे है फ्लावर। कितने फ्लावर है? यहाँ पे एक फ्लावर है, यानी कि वन। तो वन के लिए हम किसको, वन ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ए और आर्टिकल एन। तो यहाँ पे आर्टिकल ए क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे फ्लावर लिखा हुआ है। फ्लावर जो है एक कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, इसलिए ए का यूज़ हुआ यहाँ पे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे अ फ्लावर। इसी तरह से पेन के साथ लगेगा अ पेन, गर्ल के साथ लगेगा अ गर्ल, और टेलीविज़न के साथ लगेगा अ टेलीविज़न। यहाँ पर हमने आर्टिकल ए इसलिए यूज़ किया क्योंकि इन सभी वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो वहाँ पे आर्टिकल ए लगता है। अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक 5 जो लेटर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 है ये वॉवल है। जो इनके अलावा जो भी लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब हम जानेंगे कि आर्टिकल एन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। वी यूज़ आर्टिकल एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवल। आर्टिकल एन का यूज़ जो होता है वो उन वर्ड्स के साथ होता है जिनकी शुरुआत वॉवल से होती है। तो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आर्टिकल एन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। यहाँ पे पिक्चर है एप्पल की। तो कितने एप्पल है? ये है वन ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का। तो यहाँ पे आर्टिकल एन क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि यहाँ पे एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है, यहाँ पे ये जो है इसकी शुरुआत वॉवल से हुई है। वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर वॉवल होते हैं। जिनकी भी शुरुआत वॉवल से होती है उनके साथ आर्टिकल एन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कितने हैं? ये है वन ऑब्जेक्ट के लिए आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का यूज होता है। तो अम्ब्रेला का जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवल है, यू है। जो फर्स्ट लेटर यू है वो एक वॉवल है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे एन अम्ब्रेला। इसी तरह से यहाँ पे एन एग एंड एन आइसक्रीम। यहाँ पे हमने पढ़ा कि आर्टिकल ए का यूज़ उन वर्ड के साथ होता है जिनकी शुरुआत जो होती है कॉन्सोनेंट से होती है। आर्टिकल एन का यूज़ उन वर्ड्स के साथ होता है जिनकी शुरुआत वॉवल से होती है। तो एक मेन रूल ये भी है कि आर्टिकल एन का यूज़ उन वर्ड्स के साथ भी होता है जिनकी आवाज़ स्वर से शुरू होती है। जैसे आवर होता है HOUR। यहाँ पे मैंने लिखा आवर। आवर की जो आवाज़ है वो अ से आ रही है, लेकिन शुरुआत जो हो रही है एक कॉन्सोनेंट से हो रही है, यानी कि एच लेटर से हो रही है। तो इसके साथ भी आर्टिकल एन लगेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे एन आवर। इस तरह से इसको पढ़ते हैं। सेकंड जो वर्ड है वो है ऑनेस्ट, HONEST। ऑनेस्ट होता है ईमानदार। तो ऑनेस्ट की जो आवाज़ है वो स्वर से आ रही है, लेकिन जो इसका फर्स्ट लेटर है वो एच है। तो इसके साथ भी आर्टिकल एन लगेगा। हम यहाँ लिख देंगे एन ऑनेस्ट। अब हम जानेंगे कि आर्टिकल द का यूज़ कहाँ होता है।
द इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स सच एज। तो द का यूज़ किसी फेमस पर्सन, बिल्डिंग, जगह या मोन्यूमेंट्स के लिए किया जाता है। जैसे द सन, यहाँ पे लिखा है द सन, सन स्पेशल है इसीलिए इसके साथ द का यूज़ हुआ। नेक्स्ट है द अर्थ, द मून, मून यानी कि चांद। नेक्स्ट है द स्काई, स्काई स्पेशल है इसके लिए इसके साथ द का यूज़ हुआ है। आइए अब हम इनके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन के हेल्प से इनको समझ लेते हैं कि आर्टिकल ए का यूज़ कहाँ होता है और आर्टिकल एन का यूज़ कहाँ होता है। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें कुछ ब्लैंक्स हैं, तो हमने आर्टिकल ए और आर्टिकल एन की सहायता से इनको मीनिंगफुल बनाना है। तो सबसे पहले है यहाँ पे डैश हैन लेट डैश एग। तो यहाँ पे देखना है, सबसे पहले हैन लिखा हुआ है। हैन का जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट के शुरू में हम क्या लिखते हैं, आर्टिकल ए। यहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल ए का यूज़ होता है। लेड डैश एग, तो एग जो है एक वॉवल से शुरू हो रहा है, फर्स्ट लेटर ई है, इसलिए वॉवल के आगे हम आर्टिकल एन लिखते हैं। नेक्स्ट है डैश आउल होल्डिंग डैश माउस। तो यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट वर्ड है आउल। आउल का जो फर्स्ट लेटर है वो है ओ एक वॉवल से शुरू होता है, तो वॉवल के शुरू में हम आर्टिकल एन लिखते हैं। यहाँ लिख देंगे हम एन आउल होल्डिंग डैश माउस। माउस का जो फर्स्ट लेटर है वो एम है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले आता है आर्टिकल ए। नेक्स्ट है डैश मंकी ईटिंग डैश आइसक्रीम। तो यहाँ पे देखेंगे हम मंकी जो है, मंकी का जो फर्स्ट लेटर है वो एम है, वो एम जो है एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले क्या यूज़ होता है, आर्टिकल ए। डैश आइसक्रीम, आइसक्रीम से जो आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर है वो एक वॉवल है, तो वॉवल के आगे हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, एन आइसक्रीम। नेक्स्ट है डैश कैट राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। यहाँ पे देखेंगे कि कैट का जो फर्स्ट लेटर है वो सी है, सी एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। ऑन डैश एलिफेंट, एलिफेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो एक वॉवल है, वॉवल के आगे हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डैश बियर होल्डिंग डैश अम्ब्रेला। तो बियर में फर्स्ट लेटर जो है एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के आगे आर्टिकल ए का यूज़ होता है। होल्डिंग डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का जो फर्स्ट लेटर है वो एक वॉवल है, वॉवल के आगे हमेशा आर्टिकल एन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है डैश टाइगर फ्लाइंग डैश एरोप्लेन। टाइगर का जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो कॉन्सोनेंट्स के आगे हमेशा आर्टिकल ए का यूज़ होता है। टाइगर फ्लाइंग डैश एरोप्लेन, एरोप्लेन का जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवल है, वॉवल के आगे हमेशा आर्टिकल एन का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल डी। इस क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इनको पढ़ते हुए पता लगाना है कि इनके आगे आर्टिकल ए लगेगा या आर्टिकल एन या फिर आर्टिकल द लगेगा। तो सबसे पहले है एरो, एरो जिसकी जो एरो का फर्स्ट लेटर है ये है वॉवल से शुरू हो रहा है, तो वॉवल के आगे हमेशा आर्टिकल एन लगता है। नेक्स्ट है डैश बास्केट, बास्केट का जो फर्स्ट लेटर है ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो यह कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा आर्टिकल ए लगता है। नेक्स्ट है कप, कप का जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा अ कप। नेक्स्ट है सन, तो यहाँ पे सन स्पेशल है, तो इसके लिए यहाँ पे यूज होगा द। नेक्स्ट है डैश एप्पल, एप्पल जिसका फर्स्ट लेटर ए से शुरू हो रहा है, ए जो है एक वॉवल है, तो वॉवल के आगे हमेशा आर्टिकल एन लगता है। नेक्स्ट है डैश काइट, काइट जो एक कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा आर्टिकल ए लगता है। नेक्स्ट है डंकी, डंकी की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा आर्टिकल ए लगता है।
नेक्स्ट है डैश लैम्प। लैम्प की शुरुआत एक कॉन्सोनेंट से हो रही है। कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा आर्टिकल ए लगता है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि आर्टिकल ए का यूज़ कहाँ होता है और आर्टिकल एन का यूज़ कहाँ होता है एंड आर्टिकल डी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। हमने जाना कि आर्टिकल ए का यूज़ उन वर्ड्स के साथ होता है जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है और आर्टिकल एन का यूज़ उन वर्ड्स के साथ होता है जिनकी शुरुआत वोवल के साथ होती है। आर्टिकल द का यूज़ किसी स्पेशल जगह, व्यक्ति या बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है।